अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला स्टार्ट किया हुआ है और जिसका हमारा टॉपिक है आज वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात करती हैं जी। जब हम एटम के अंदर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई है, फिर प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई है, तो उसके बाद भी देखा गया कि जो एटम का मास बना रहा था वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से होना चाहिए। लेकिन ये बात जो थी वो गलत थी। ये इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके न्यूक्लियस का जो मास में अंदर मौजूद था पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो अब प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया गया तो सारा का सारा जो मास है वो प्रोटॉन का देखा गया, लेकिन उनके दरमियान में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा था तो साइंटिस्ट ने कहा, सामने एक बात आई, तो उन्होंने सोचा कि जरूर न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से इसका जो मास है वो ज्यादा है, तो इसके प्रोटॉन के साथ मिलकर उसके मास को इजाफा कर रहा है। तो फिर जेम्स चैडविक ने इसको 1932 में डिस्कवर किया कि किस तरह से आपको यहाँ पर एक अल्फा सोर्स पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके सिर्फ और सिर्फ हीलियम होते हैं। ठीक है, अल्फा जो हमारे पास है ये क्या होता है, हमारे पास हीलियम होता है। हीलियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अल्फा सोर्स पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो था उसका जो चार्ज आ रहा था वो +2 था, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर तो दो ही प्रोटॉन थे और उसके अंदर दो ही यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से हीलियम के जो हमारे पास पार्ट मतलब इसकी +2 था, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी दो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो दो प्रोटॉन हो गए और दो इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इनके अलावा भी जो इसके अंदर मास ज्यादा था इसका। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद उन्होंने पता चलाया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो हीलियम के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। अगर हम इन दोनों को रिमूव कर दें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या होगा जी, प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, तो ये बाकी हमारे पास रह जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम हीलियम के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते तो बाकी चीज बचेगी, वो क्या होगी, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास हीलियम अल्फा पार्टिकल जो है उसको अटैक करवाते हैं हम बेरिलियम के सोर्स पर। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 9 और एटॉमिक मास 9 और एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसके साथ जो अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका एटॉमिक मास 4 होता है। इस एक प्रोटॉन को शो करता है। तो हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो उसने इनको रिएक्शन करवाया। ठीक है, कि उनके दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट थी, और अब उन प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, जब इसको बेरिलियम पर अटैक करवाया तो क्या हुआ कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो थे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास कौन सा चार्ज है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो है हमारे पास हीलियम के है, ना ही ये बेरिलियम से अटैक करने के बाद न्यूट्रॉन की तरफ बेंड हुए और ना ही प्रोटॉन की तरफ बेंड हुए। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास इन पर कोई चार्ज नहीं है, तो इन पर कोई चार्ज ना होने की वजह से इनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। ये न्यूट्रल से है जी, जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अगर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सारे का सारा मास होता है, अगर हम क्या कहें कि न्यूट्रल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर सारे का सारा मास होता है, तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होगा और जो दूसरी चीज होती है जो उसकी मास को बना रही होती है वो है जी हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, हमने पहले ही बात की कि जो एटम है हमारे पास, एक एटम के अंदर प्रोटॉन मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन के वेट में डिफरेंस आ रहा था, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसके अंदर क्या मौजूद हैं, कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये वेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर अटैक करवाया गया तो वो जो इसके अंदर से पार्टिकल्स रिलीज हुए थे वो ना ही न्यूट्रॉन की तरफ बेंड हुए और ना ही प्रोटॉन की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो हमारे पास है, ये अल्फा पार्टिकल पर अटैक करता है तो पीछे बचता है, उसके बाद कार्बन 12 हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो इस तरह जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन जिसके पार्टिकल्स पर कोई चार्ज नहीं होता है उसको डेवलप किया और फिर अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया। वो बेरिलियम पर करवाया तो अल्फा पार्टिकल से न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई।
तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक ये अल्फा पार्टिकल्स की हमने बौछार की है बेरिलियम के ऊपर। तो बेरिलियम के जो एटम थे उसने उसको क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, बेरिलियम की प्लेट से वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। और ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ना ही पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। आई होप कि आपको हमारी आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो पढ़ने पढ़ाने का हमारा सिलसिला है वो इस तरीके से मज़ीद आगे बढ़ता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।